नमस्कार दर्शक मित्रों, दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दूरदर्शन हमेशा आपके लिए कोई ना कोई मेहमान, एक ऐसा मेहमान के जो हमारे अहमदाबाद में आके कुछ अपनी बातें कह जाता है और कुछ अपनी बातें हमें सिखाने के लिए छोड़ जाते हैं। ऐसे मेहमानों के साथ हम हमेशा बातें करते रहते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं नितिन जी से। नितिन शेठ, अगर आप ये बुक का नाम देखेंगे, ह्यूमन एज एंड एआई। एआई के लिए अगर हम बात करें तो एक ऐसा शब्द है जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया है और बदलाने वाला भी है। एआई से डर भी लगता है और एआई से प्यार करो, ऐसा नितिन जी भी बता रहे हैं। बिकॉज अल्टीमेटली एआई इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन एज में एआई क्या है, आइए हम नितिन जी से बात करते हैं। नितिन शेठ जी, आपका दूरदर्शन में स्वागत है। इस विशेष कार्यक्रम में आप अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में आए हैं, अहमदाबाद के बुक फेयर में आप आए हैं। अहमदाबाद एज ए सिटी आपको कैसा लग रहा है? आप बहुत बार आ चुके हैं, बट आपको हर बार वो सिटी क्या महसूस कराता है? ये बहुत ही मेरे को खुशी का एहसास हुआ अहमदाबाद आके। मैं कल रात को पहुंचा और पहुंचते ही मेरे को, जब मैंने यहाँ का एयरपोर्ट देखा तो मेरे को लगा कि हाँ, ये विकसित भारत है। मैं अहमदाबाद कई बार ही आया हूँ, बट ये मेरा शायद ट्रिप 10 साल के बाद है। और जितना मेरे को बदलाव दिखा अहमदाबाद में, तो बहुत ही गर्व का मेरे को महसूस हुआ। आज मैं अहमदाबाद बुक फेयर में गया, पहले वहाँ पे मेरा टॉक था और वो साबरमती के तट पे था और इतना वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी थी और इतना बड़ा स्केल था। तो स्केल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि कुछ आप जैसे बड़ा करते हैं तो उससे एक अलग ही एक पॉजिटिविटी, अलग ही एक एनर्जी आती है। और वहाँ पे इतने यंग लोग थे और वो उनमें इतना जिज्ञासा थी, इतना उनमें सीखने की वो चाह थी कि वो देख के मेरे को लगा कि भारत का जो फ्यूचर है वो इट इज़ इन गुड हैंड्स। जी, गुड हैंड्स। और ये बता रहे हैं कि जो खुद भारत में पढ़े हैं, बड़े हुए हैं, आईआईटी आप गिनो या आईआईएम गिनो, मल्टीनेशनल कंपनीज़ का उनका एक्सपीरियंस है। सो जो आपने पिछले 30, 35, 40 साल में जो आपकी प्रोफेशनल जर्नी रही है, उसमें जो बदलाव आपने देखा है, उस बदलाव में एआई का रोल क्या होगा अब आने वाले टाइम के लिए? एआई बहुत बड़ा एक चेंज है। तो पिछले 20 साल जो है वो टेक्नोलॉजी का युग रहा है। तो हमने पहले डिजिटल देखा कि इंटरनेट, मोबाइल, ये सब आए, इन्होंने पूरी दुनिया चेंज करी। और फिर जो है एक डेटा का एक्सप्लोजन हुआ और बहुत सारे बिजनेस बने जो डेटा के ऊपर बने हैं, जैसे फेसबुक है या जो उबर है, ओला है, ये सब डेटा के ऊपर बने हैं। तो एआई जो है एक तरफ तो एक नेचुरल प्रोग्रेशन है इन टेक्नोलॉजीज़ का। इन सब पहले जो टेक्नोलॉजी उनके ऊपर ही बना है, बट अब ये सब कुछ ये एक इनका ना कन्वर्जेंस हुआ है अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का। उससे एआई इतनी बड़ी चीज़ है कि इनकी तुलना एक टेक्नोलॉजी से नहीं करी जा सकती। कि जैसे एक ह्यूमन जो हमारा एक सिविलाइजेशन या ह्यूमन एज अ स्पीशीज़ हमारा जो एक हमारी प्रगति हुई है, उसमें शायद फायर या व्हील या इलेक्ट्रिसिटी का जो एक महत्व रहा है, वैसे ही एआई का महत्व है। एआई उतना ही बड़ा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसका ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये एक पूरा एक ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा, एक जैसे होता है ना, एक रोड होती है, उसमें एक बीच में पड़ाव आता है, ये वैसा पड़ाव है। इसको हम अच्छे से पार करेंगे तो ये हम बहुत और ऊपर जाएंगे। बट इसमें हम फिसल भी सकते हैं और अगर हम फिसलेंगे तो हम गिर भी सकते हैं। तो ये एआई जो है, दोनों मेरे को लगता है कि बहुत मेरे को एक्साइटमेंट लगती है, बिकॉज एआई से इतनी पॉसिबिलिटी हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जितना भी मैंने अपने जीवन में 35 साल में सीखा है कि वो सब यहाँ पे उसका प्रयोग कर सकता हूँ मैं, बट साथ में थोड़ा सा डर भी लगता है। तो एआई एक बहुत ही, आई थिंक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है
और अब हमें तो इसको दुनिया में ही बट भारतवर्ष में स्पेशली तो इसको हमें गले लगाना है। हाँ, तो इसको हमें अपना दोस्त बनाना है, दोस्त बना के हमें इसके साथ जीतना है। सो अगर एआई का अगर सही मायनों में उपयोग किया जाए तो वो डायनेमिक है, और अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो वो डायनामाइट है। बहुत सही बोला आपने। इसी को आगे बढ़ाते हुए आपने आईआईटी आईआईएम में जो यहाँ पे पढ़ाई की, फ्लिपकार्ट जैसे इंटरनेशनल जगह पे आपने काम किया, इंडिया में काम किया, बाहर काम किया, तो ये जो जर्नी में आप यूथ के रोल को अब क्या डिफाइन कर रहे हो? पहले क्या था और आज क्या है? देखिए, यूथ का रोल हमेशा ही बहुत अहम रहा है, बट अभी तक ऐसा था कि एक सीढ़ी थी, या आप बोल सकते हैं कि एक पूरा पिरामिड था, कि पिरामिड पे आप एक्सपीरियंस के साथ ऊपर चढ़ते हैं, और यूथ जो थे वो एक पिरामिड की नीची सीढ़ी पे थे। सो वो जो एंट्री लेवल जॉब है, वो अधिकतर जॉब तो एंट्री लेवल पे हैं। दैट इज़ व्हाट यूथ वर एक्सपेक्टेड टू डू। बट एआई एज में ये सारी सीढ़ियाँ, सारे पिरामिड उल्टे हो गए हैं। ये जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें एक बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है, और बहुत ही वो भीषण बदलाव है, वो एक नॉर्मल बदलाव नहीं है। और वो जो डिसरप्शन जो है उसमें अब जो है एक नए सिरे से व्यापार को बनाने की आवश्यकता है, और एक अपॉर्चुनिटी भी है। और वो अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से एक स्टार्टअप्स की अपॉर्चुनिटी है, और आई थिंक वो यूथ ही है जो करेगा वो। बिकॉज अब ये जो एआई एज है उसमें ये बदलाव इतना अधिक है कि उसको जीतने के लिए आपको एआई नेटिव होना ज़रूरी है। कि एआई जो है ना, वो आपके लिए बहुत ही एक इंट्यूटिव चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको एक एक्स्ट्रा कोर्स की तरह ले रहे हैं। तो आपको, और वो यूथ ही है, क्योंकि वो तो उनका जो अभी मैं कल जो था सुबह एक स्कूल में मैं बात कर रहा था, और बच्चे थे, और 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चे थे। तो मेरे को पहले लगा कि इतने छोटे बच्चे हैं, मैं इनको क्या बात करूंगा। तो मैंने उनसे पहले सवाल पूछा कि आप में से कितने चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। तो 100% जो लोगों के हाथ ऊपर आए। और उसके बाद जो मैंने उनसे जब थोड़ा सा वार्तालाप किया और सवाल पूछे, आपको विश्वास नहीं होगा कि इतने उनके सवाल इतने मैच्योर थे कि मैं दंग रह गया। सो ये यूथ जो है, अब इसमें जो एआई वेव में जो मेन जो अपॉर्चुनिटी है, मेन अपॉर्चुनिटी वो स्टार्टअप्स की है। स्टार्टअप्स, ठीक है। बिकॉज एक तो ये बात हमें माननी चाहिए कि जॉब लॉस होगा, तो वो एक नेगेटिव शायद चीज़ है, बट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक हर इंडस्ट्री में एक डिसरप्शन होगा, उससे बहुत सारे स्टार्टअप पैदा हो सकते हैं, और हम ग्लोबल स्टार्टअप्स भारतवर्ष से कर सकते हैं। अब शायद हम एक जो है, हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं एक देश की तरह, कि जहां पे हम सिर्फ भारत के लिए नहीं बट हम विश्व के लिए सोच सकते हैं। सो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, और ये अपॉर्चुनिटी तो हमारे यूथ ही पूरा करेंगे। जी, यूथ ही पूरा करेंगे। इस बुक के बारे में, ये टाइटल के बारे में आप बताइए, ह्यूमन एज इन द एआई एज। ये कैसे इसकी शुरुआत हुई, और इसमें क्या है, कुछ विशेषता है? हाँ, तो जैसे मैंने एआई के विषय के ऊपर थोड़ा ज़्यादा मैंने विचार करा, तो मेरे को एक चीज़ बहुत क्लियर हुई, और मैं अंग्रेज़ी में उस चीज़ को थोड़ा एक सेंटेंस बोलूँगा कि एआई इज़ बिकमिंग मोर ह्यूमन देन ह्यूमंस। एआई इज़ बिकमिंग मोर ह्यूमन देन ह्यूमंस, and humans are becoming narrower. Humans are becoming like machines. तो ये मेरा मेन निचोड़ है। मेरा मेन ये निचोड़ है कि आप एआई को देखें। देखिए, अभी तक हमारा टेक्नोलॉजी के साथ था कि टेक्नोलॉजी जो है हमारे लिए एक टूल है, ठीक है। बट अब ये जो टूल है ये इतना मेधावी हो गया है, इतना ये प्रबल है ये, कि ये जो हम एज ह्यूमन हमें लगता था ये चीज़ तो सिर्फ हम ही कर सकते हैं, वो ये सब चीज़ें कर रहा है। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है,
ये आपका क्रिएटिव जो एक प्रोसेस है, चाहे वो मूवी मेकिंग है, चाहे वो आर्ट है या लिटरेचर है, वो करता है। आप EQ की बात करें, इमोशनल क्वोशिएंट, तो एम्पैथी ये कर सकता है। सो अब AI जो है ये बहुत भारी हो रहा है ये, और उसमें क्या हो रहा है कि जैसे हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारे जो कुछ स्किल्स हैं, जो हमारे राइटिंग स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, वो कम हो रहे हैं। सो अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हम एज ह्यूमंस हम कहाँ रहेंगे? तो और मेरा जो मेन जो एक मुद्दा है कि इसको इस AI एज में हमें आगे बढ़ने के लिए, जहाँ पे AI बढ़ रहा है उससे एक जॉब्स जाएंगी, मेन अपॉर्चुनिटी हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की है, उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए जो हमारी कोर ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है। कोर ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, जो हमारी क्रिएटिविटी है, जो हमारी रिस्क टेकिंग है, जो हमारी कंपैशन एम्पैथी है, इन जो कोर ह्यूमैनिटी पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। हम AI को सिर्फ AI की तरह हम नहीं लड़ पाएंगे, और लड़ना चाहिए भी नहीं। ये सोचना कि AI के साथ हमारी कोई लड़ाई है या कोई हमारी रेस हो रही है, ये बहुत ही गलत सोच है। हमें AI के साथ चलना है, बट उसमें हमारा विशेषता क्या रहेगी? हमारी विशेषता रहेगी हमारी ह्यूमैनिटी। तभी जो मैंने जो टाइटल है, ह्यूमन एज इन द AI एज, और ये मेरा बेसिक प्रस्ताव ये है कि ये कोई ऑटो सिलेबस चीज़ नहीं है। ये जो हमारे अंदर जो एक कैपेबिलिटीज़ हैं, उन्हीं को हमें आगे बढ़ानी, उन्हीं को आगे बढ़ाना है। उसके लिए मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया है। उसका फ्रेमवर्क है पॉसिबल, मुमकिन है, करेक्ट, मुमकिन है। तो उससे एक पॉजिटिव आता है। वो ये 8 जो है, इसको मैं बोलता हूँ टाइमलेस मंत्रस, बिकॉज मेरी सोच जो है, ऑल्दो आई वर्क इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय जो एक परंपराएं हैं और हमारा स्पिरिचुअल लिटरेचर और विजडम है, उससे बहुत प्रभावित हूँ। तो अब हमारा तो सनातन का ही कॉन्सेप्ट है टाइमलेस, तो ये टाइमलेस से मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ। तो ये 8 टाइमलेस मंत्रस मैंने प्रपोज करे हैं। पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि मशीन प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे सॉल्व करती है, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम एज ह्यूमंस को छोड़ नहीं सकते हैं। और उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ विजडम भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो दोनों को इकट्ठे लाना है। दूसरा है ओपननेस टू चेंज। तीसरा है स्पिरिचुअलिटी, और एक बहुत अहम मंत्र है ये, बिकॉज और कई लोग मेरे को बोलते हैं कि AI की किताब में अब स्पिरिचुअलिटी कैसे आ गई, और ये बहुत अहम है, बिकॉज ये पूरा जो है हमारा पॉइंट ये है कि ह्यूमन हमें ज़्यादा बनना है, और एक स्पिरिचुअल एसेंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उस चीज़ का। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आप अपने अंदर कैसे जाएं, उससे कैसे कनेक्ट करें। तो तभी मैंने उसको इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फोर्थ स्पोर्ट्स, कि पूरा जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसमें स्पोर्ट्स और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5वां है इम्पैक्ट का अर्थ है कि हम इस दुनिया में एक हाउ डू वी मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस। वही एक चीज़ है जिसमें हम मशीन से अलग हैं, बिकॉज मशीन का तो है कि ये गोल है, इसको गोल को अचीव करना है, बट हम एज ह्यूमंस उससे बड़ा सोचते हैं। हमें लगता है कि हम शायद बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं, बट हम में वो एक बात है कि हमें एक पॉजिटिव डिफरेंस करना है। आप यहाँ पे अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में बैठे हो, आपका भी तो ऑब्जेक्टिव यही है ना, आप क्यों बैठे हैं? कि कुछ भला करना है, तो उस चीज़ को हमें और आगे बढ़ाना है। 6ठी बात है बैलेंस। अगर आप देखें कि इस हमारी जो जीवन में हर चीज़ में 2 पक्ष हैं, जैसे मैन मशीन एट अ वेरी बेसिक लेवल, डे नाइट, मेल फीमेल। आप बिजनेस में देखें, आप बिजनेस में ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और जैसे जो जीवन ज़्यादा कठिन होता है तो ये डुअलिटी को हमें फेस करना होता है। तो दैट इज़ द 6th पॉइंट। 7th इज लीडरशिप, कि अब इतना चेंज है, उसमें अब मैनेजमेंट का रोल कम है, लीडरशिप का है, बिकॉज उसको हमें आगे दिशा दिखानी है। दिशा एक अंधेरा है, धुंधला है, धुंधले में दिशा दिखानी है, वो लीडरशिप है। और 8वां जो है हमारी पूरी स्टोरी का हीरो है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये मैंने फ्रेमवर्क बनाया है, पॉसिबल फ्रेमवर्क, जो 8 टाइमलेस मंत्र हैं, जो मेरे को लगता है कि अगर हम इस पे फोकस करेंगे तो इससे हमारा ह्यूमन एज जो है
स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होगा, एंड दैट इज व्हाट विल अलाउ अस टू नॉट जस्ट सर्वाइव बट थ्राइव इन द एआई एज। थ्राइव इन द एआई एज। सो बहुत सारे जो पॉइंट्स आपने बताए, तो एआई इज मोर लाइक योर कंपेनियन एंड नॉट अ कंपटीशन। बहुत बढ़िया बोला आपने, राइट, बहुत बढ़िया बोला। जो मैं समझ रहा हूँ कि अगर आप एआई को एआई के ज़रिए, हाँ एक नुकसान शायद है जो मैं समझ रहा हूँ कि शायद ओरिजिनलिटी कम हो जाएगी बट क्रिएटिविटी ज़्यादा आएगी और जिम्मेदारी ज़्यादा आएगी। सो जो मीडियोकर वर्किंग पर्सनालिटी होती है या मीडियोकर वर्किंग कल्चर होता है वो शायद कम हो जाएगा, परफॉर्मेंस का जो ड्राइव है वो ज़्यादा हो जाएगा, दैट वी हैव टू परफॉर्म बेटर देन एआई और अदरवाइज एआई विल परफॉर्म। बहुत सही बोला आपने। तो ये जिस दिशा में एआई हमें लेके जा रहा है शायद वो पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि वो हमें ज़्यादा काम करवाएगा, ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर कराएगा और ज़्यादा कंफर्ट जोन में से बाहर निकाल देगा, और कंफर्ट जोन हमेशा नुकसान भी करता है। तो ये जो बहुत सारी अच्छी बातें आपने बताई है, मैंने अभी बुक में ऊपर से पढ़ते हुए देखा कि जो आपका फॉरवर्ड जो है वो भी पंडित रविशंकर, श्री रविशंकर जी ने लिखा है। सो कैसे उनको ये बुक के बारे में आपने कैसे बात की, उनका क्या मानना है? बिकॉज श्री रविशंकर जी जैसे जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं आज भारतवर्ष में, उनका क्या मानना है? आपके अगर संवाद हुए हैं तो आप हमें बता सकते हैं। उनसे मेरे गुरु हैं वो तो, और 25 साल से मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हूँ और मेरे बहुत आदरणीय हैं वो, तो उनसे तो मैंने कई बारी डिस्कस करा है इसके बारे में। तो उनका पूरा मानना यही है कि एआई ही नहीं बट हमें इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए ह्यूमैनिटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं, अगर आप देखें आर्ट ऑफ लिविंग का तो पूरा जो उद्देश्य ह्यूमन वैल्यूज़ है। तो उन्होंने बिल्कुल बहुत उन्होंने सपोर्ट करा है, बहुत उन्होंने इसको ब्लेस करा है किताब को, एंड तभी उन्होंने फॉरवर्ड भी लिखा है, नहीं तो ऐसे नहीं लिखते। तो उनका जो है, और उनको पता है कि जो मेरा इसमें जो मेरा प्रयत्न रहा है कि एआई और टेक्नोलॉजी के साथ हम स्पिरिचुअलिटी को कैसे ब्लेंड करें और हार्मनी में लेके आएं, और जो हमारी विरासत है जो हमारे इस देश में हमारी स्पिरिचुअलिटी की, उसको एक प्रैक्टिकल तरीके से आज की दुनिया में इस एआई एज में कैसे लेके आए। तो उनका भी यही उद्देश्य है, और मेरे को बहुत खुशी है कि उनको लगा कि जो मैंने प्रयत्न किया है, और आपको उनका आशीर्वाद आई फील वेरी ब्लेस्ड। आई फील वेरी ब्लेस्ड। आपकी लीडरशिप जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। आपने कहाँ से शुरू किया था, आज कहाँ पे है, और आप आने वाले टाइम में कहाँ पे जा रहे हो। तो आपके खुद के लीडरशिप मंत्रास क्या है? आपने एआई के बारे में तो बताया, एआई के जो 7 टूल्स है वो बताया, बट हाउ डिड इट स्टार्ट एंड आप कहाँ पे अभी पहुँचे हो और कहाँ पे जाने वाले हो? आपका लीडरशिप ड्राइव क्या है? देखिए, मेरा जो ड्राइव है वो है कि हमने इम्पैक्ट की भी बात करी मंत्रास में, कि हमें एक जीवन मिलता है और ये जीवन बहुत ही बहुमूल्य है, और एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी गिव आवर 100%, वी गिव आवर 100%, एंड वी डू द बेस्ट वी कैन, एंड वी ट्राई टू मेक सम पॉजिटिव डिफरेंस टू द वर्ल्ड, कि जो हमें मिला उससे हम कुछ बेहतर छोड़ के जाएं। तो ये मेरी ड्राइव है, और जो मेरा खुद के जो मंत्र हैं कि पॉजिटिव एनर्जी, कि गिव 100% टू एवरीथिंग। तो मैं बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे शायद करता हूँ, और उसका मेरा यही है। लोग पूछते हैं कि कैसे करते हैं आप, तो मेरा यही है कि जो भी मैं करता हूँ उसको मैं 100% देता हूँ। मैं आपके साथ बैठा हूँ तो 100% अब मेरा यही है, तो मैं 100% देता हूँ। दूसरा है कि जो मेरे को जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा है कि गिविंग बिफोर गेटिंग, गिविंग बिफोर गेटिंग, कि आप थोड़ा, अगर आप लीडर हैं तो ये आपके बारे में नहीं है। लीडर इज़ नॉट अबाउट योरसेल्फ, लीडर इज़ अबाउट, इट इज़ लीडिंग, इट इज़ नॉट लीडर, इट इज़ लीडिंग, और लीडिंग इज़ व्हाट यू डू फॉर अदर्स।
और अगर आप थोड़ा अपना फोकस रखेंगे गिविंग, तो उससे लोगों का भी भला होगा और आपके पास भी बहुत वापस आएगा, आपको उसके सोचने की चिंता ही नहीं है। और तीसरा है कि हमेशा एक इंटीग्रिटी और ह्यूमिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैरेक्टर एक ना मिरर की तरह है कि अगर वो एक बार ही टूट जाए तो उसको वापस नहीं कर सकते हैं आप, और वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उसमें एक ह्यूमिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे थोड़ी सक्सेस आती है तो हमें लगता है कि हम बहुत ही कुछ बड़े हैं, और उससे फिर एक थोड़ा अहम आ जाता है और उससे आप सुनना बंद कर देते हैं। तो थोड़ा आप अगर अपना ह्यूमिलिटी रखेंगे तो आप सीखते रहेंगे, और सीखते रहेंगे तो फिर लंबा जाएंगे। तो आपने पूछा जर्नी अभी कहाँ है, कहाँ जानी है, तो मेरे को तो अभी लगता है कि अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। वेल सेड। अभी तो जर्नी अभी तो कहानी शुरू हुई है जी। और मेरे को लगता है कि अभी तक जितना भी एक्सपीरियंसेस हैं तो वो सब देर ऑल कमिंग टुगेदर, देर ऑल बिल्डिंग, देर ऑल कनेक्टिंग। जो स्टीव जॉब्स, जो मैं एक बहुत बड़ा उनको मानता हूँ कि ही वॉज एन अमेजिंग लीडर एंड एंटरप्रेन्योर, तो उन्होंने बहुत इसके बारे में उनकी एक फ़िलॉसफी थी कनेक्टिंग द डॉट्स, कि आपको बाहर कहीं देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके जो लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनका कोई मतलब है, वो ऐसे नहीं हुए, और अगर आप उनको पूरा कनेक्ट करें तो उससे कुछ बहुत ही पावरफुल चीज़ आगे आएगी। तो मेरा भी यही मानना है कि आई फील वेरी एक्साइटेड, कि आई फील वेरी ग्रेटफुल कि मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, सक्सेसेस भी हुई हैं, फेलियर्स भी हुए हैं। फेलियर्स जो हैं शायद वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं, बिकॉज हर फेलियर के बाद मैंने देखा है कर्व ऊपर ही गया है। तो मेरे को तो अब फेलियर लगता है कि अच्छा आ जाओ, आने दो कि और जल्दी आ जाए। तो उससे जो है ऊपर ही जाएंगे। तो बट मेरे को लगता है बहुत कुछ करने के लिए है, और मेरे को ये भी बहुत एक्साइटमेंट लगती है कि हमारा देश भी जो है, जब हम बड़े हो रहे थे तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी और अब क्या हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अमेजिंग पॉसिबिलिटीज़ हैं। और एआई शायद एक ऐसी चीज़ है, वो एक बहुत बड़ा चेंज है पूरे विश्व के लिए, और मेरे को लगता है कि शायद भारत में हम अगर इसको ठीक से करें तो एक हम बहुत रॉकेट की तरह आगे जा सकते हैं, और मैं उसमें कुछ छोटा सा योगदान कर पाऊँ तो वही मेरे को एक लगता है, मेरे को एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ लगती है। सो नितिन शेठ जी के साथ बात करते करते जो पॉजिटिविटी हमें मिल रही है, जो एक्साइटमेंट हमें मिल रहा है, ये एक ऐसी प्रतिभा है जिसको हम ग्लोकल लीडर बोल सकते हैं, कि जो लोकली इंडिया में पले बड़े हैं। उन्होंने बहुत सारा काम यहाँ पे किया है। आज यूएसए में वो स्थित है, यूएसए से बार बार इंडिया आते रहते हैं फॉर सम और द अदर रीजंस, और उस वजह से जो उनका कंट्रीब्यूशन है, तो वो एआई के बारे में हो या बिज़नेस के बारे में हो, लीडरशिप हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, ये सब के बारे में जो उनका नज़रिया है, हमें बहुत सारा कुछ आज सीखने को मिला, जानने को मिला, हम इंस्पायर हुए हैं। और ये एआई और ह्यूमन एज की जर्नी आपकी, मेरी, हमारी, हम सब की बहुत अच्छी तरह से जाए। ये जर्नी में हम लोग सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे, इस शुभकामना से आज की ये वार्तालाप हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।